नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष साहू और आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या कह लीजिए कि कूल डाउन एक्सरसाइज। दोस्तों, स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या कूल डाउन एक्सरसाइज आप सभी को जिम में वर्कआउट, कार्डियो वर्कआउट या फ्री हैंड वर्कआउट करने के बाद करना है, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं या कह लीजिए कि टाइट हो जाता है। तो टाइट होने के कारण मसल्स में धीरे धीरे पेन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से हम पहले दिन जितने एनर्जी के साथ, इंटेंसिटी के साथ हमने वर्कआउट किया था, दूसरे दिन हम उसी एनर्जी के साथ और इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम पहले दिन जब हम वर्कआउट करते हैं तो मसल्स हमारे पंप हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो अगले दिन क्या होता है, हम जब स्टैटिक स्ट्रेचिंग या कूल डाउन एक्सरसाइज नहीं करते तो हम उसी स्टिफ मसल के साथ जब हम वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं, जब मसल में दर्द रहता है, उसी दर्द भरे मसल में हम जब अगले दिन वर्कआउट का परफॉर्म करते हैं तो मसल में तो थकान रहता है, क्योंकि हमने स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं किया था। तो हम उसी एनर्जी के साथ, सेम एनर्जी के साथ हम वर्कआउट को परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसके वजह से हम अच्छे से मसल ग्रोथ भी नहीं कर पाते और हमारा जो एक फोकस रहता है वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कार्डियो वर्कआउट हो या जिम में हम वर्कआउट करते हो या फ्री हैंड वर्कआउट करते हो, हमें 3 तरह के वर्कआउट के बाद जरूर एक चीज ध्यान में रखनी है कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग या कूल डाउन एक्सरसाइज करके ही घर जाना है। ठीक है, बिना ये चीज करके हमें जिम से नहीं निकलना या फ्री हैंड वर्कआउट करके घर नहीं जाना या कार्डियो वर्कआउट करके घर नहीं जाना। हमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग करके ही घर जाना है। कब? जिम में वर्कआउट खत्म हो गया या फ्री हैंड वर्कआउट खत्म हो गया या कार्डियो वर्कआउट खत्म हो गया, उसके बाद हमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या कूल डाउन एक्सरसाइज करके ही घर जाना है। इससे क्या होता है, जो हमारा मसल स्टिफ हो जाता है, स्टिफ होने के कारण, टाइट होने के कारण जब मसल में दर्द होना शुरू हो जाता है तो उसको ये चीज क्या करता है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग वर्कआउट एक्सरसाइज क्या करता है, उस मसल्स को खोलता है, लूज करता है। ठीक है, उस मसल्स को फिर से रिपेयर करता है, ताकि अगले दिन आप सेम एनर्जी के साथ, सेम इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट को परफॉर्म कर पाए। और एक बहुत जरूरी बात दोस्तों, कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग या कूल डाउन एक्सरसाइज आपको सिर्फ तभी करना है जब आप डेली लाइफस्टाइल में किसी भी तरीके का वर्कआउट कर रहे हो, लाइक जिम, फ्री हैंड एक्सरसाइज या कार्डियो। ओके, इसके अलावा आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करना, क्योंकि अगर आपने सिर्फ स्टैटिक स्ट्रेचिंग किया डेली बिना कोई वर्कआउट करके, तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी के किसी भी मसल पार्ट में दर्द होना शुरू हो सकता है। आपको जिम, फ्री हैंड या कार्डियो वर्कआउट करने के बाद ही स्टैटिक स्ट्रेचिंग करना है, बिना कोई वर्कआउट करके या बिना कोई वर्कआउट करने से पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग या कूल डाउन एक्सरसाइज नहीं करना। ओके, तो चलिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या कूल डाउन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। स्ट्रेचिंग करते वक्त मैं किसी भी स्ट्रेचिंग का नाम नहीं लूंगा, आपको बस मेरे बातों को ध्यान से सुनना है और मैं किस तरीके से स्ट्रेचिंग को परफॉर्म कर रहा हूं उसको ध्यान से, अच्छे से देखना है। तो स्ट्रेचिंग स्टार्ट होगा हमारे पैरों से और एंड होगा हमारे सर पे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से पोजीशन ले लेंगे, दोनों पैरों को बेंड कर लेंगे। ठीक है, और दोनों पैरों के जांघों को और कफ मसल्स को हिलाएंगे। आपने इस तरीके से, आप सभी लोगों ने, आई थिंक लगभग सभी लोगों ने इस तरीके से किया होगा अभी कूल डाउन एक्सरसाइज। ठीक है, तो दोनों पैरों को इस तरीके से, थाइस को, कफ को अच्छे से हिलाएंगे। उसके बाद हाथों को इस तरीके से करके, इस तरीके से नुकीले पोजीशन में करके थाइस को अंदर बाहर से और कफ को भी बाहर से ऐसे मारना है और अंदर से इस तरीके से।
पुल डाउन एक्सरसाइज या स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आराम से करना है आपको, हड़बड़ी नहीं करनी। कम से कम 10 मिनट तक आपका ये पुल डाउन एक्सरसाइज या 5 से 10 मिनट तक स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या पुल डाउन एक्सरसाइज आपको करना है। ठीक है, अब पैरों को लंबा कर दें और इस तरीके से मिलाएं। अब पैरों को पूरा एकदम स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, दोनों पैरों को थोड़ा सा क्लोज करना है और हाथों को पैरों के अपने हाथों को पैरों के पंजों को पकड़ना है अपने हाथों से। ठीक है, सीधा रहेगा हाथ, एल्बो भी सीधा रहेगा और बॉडी जाएगा आगे और पैर ऐसे उठेगा नहीं, पैर सीधा ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रेच करना है और होल्ड रखना है कम से कम 3 सेकेंड तक। अब एक पैर सीधा ही रहेगा और दूसरा पैर बेंड हो जाएगा। बायां पैर सीधा है, दाहिना पैर मैंने बेंड कर लिया है। दाहिने पैर को मैंने अपने जो मेरा मेन पार्ट है उसके करीब ला लिया है। मेन पार्ट मतलब आप समझ रहे हैं ना, हाँ, तो उसके करीब मैंने ला दिया है। अब अपने दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ना है फिर से और स्ट्रेच करना है। बस फिर से 3 सेकंड तक होल्ड करना है। अब दाहिने पैर को स्ट्रेट करना है और बाएं पैर को अपने मेन पार्ट के करीब लाना है और बेंड कर लेना इस तरीके से और अपने हाथों से अपने दाहिने पैर के पंजों को पकड़ के स्ट्रेच करना है ऐसे। अब फिर से थोड़ा सा हिला लें अपने थाइस को और काफ को। अब अपने दोनों पैरों को अपने ग्लूट्स के करीब लाएं और अपने जांघों को आगे की तरफ ऐसे स्ट्रेच कर लें। ठीक है, अब एक थाई, एक जांघ जो है बायां जांघ वहीं पे रहेगा और दाहिना जांघ थाई जो है वो ऊपर उठेगा इस तरीके से और काफ भी ऊपर उठेगा और फिर दाहिना जांघ नीचे जाएगा और बायां जांघ ऊपर आएगा और काफ भी आप देख पा रहे हैं कैमरा में। ठीक है, ओके। अब मैं पोजीशन थोड़ा बदल लेता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक कोबरा पोज है। ठीक है, ऐसे पूरा लेट जाना है और धीरे धीरे करके ऊपर उठना है और एकदम ऊपर ताकना है। और फिर नॉर्मल पोजीशन में आके ऐसे स्ट्रेच करना है बॉडी को। अब हम लोग इस तरीके से स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में और हाथों को इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से और नीचे जाएंगे धीरे धीरे, पैर पूरा स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, बेंड नहीं करना और धीरे धीरे करके जाएंगे और इस तरीके से ये नीचे जाके होल्ड में रहना है।
ठीक है, जर्क नहीं मारना, होल्ड में रहना है और नॉर्मल जैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं वैसे ब्रीदिंग लेना है। उसके बाद ऐसे ऐसे हम लोगों ने कर लिया। और हाँ, पैरों को बेंड नहीं करना। इस तरीके से कम 3 सेकंड होल्ड रखने के बाद फिर पीछे, देखिए मैं इस तरीके से पीछे ऐसे हम लोग बेंड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग साइड को स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। अब हाथों को ऐसे करके इस तरीके से फेंकना है दाएं बाएं, ठीक है। और पैरों को भी देखिए, पैरों को भी देखते रहिए। बॉडी को स्ट्रेच करिए। ओके, अब बॉडी को रोटेट करेंगे और पैर को हिलाएंगे नहीं, पैर एक जगह में स्टेबल रहे। अब पैर फिर से इधर रोटेट होगा, ठीक है। और हाथ को ज्यादा ऐसे स्ट्रेट नहीं करना, बल्कि ऐसे करना है। आपको हाथ को और भी स्ट्रेट करना है, ठीक है। मैं स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे, और कैमरा के जिस तरीके से मैंने कैमरा का पोजीशन रखा हुआ है उस हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आप हाथ को स्ट्रेट रखिए। कंप्लीट। अब अपने हाथों को, एक मिनट में माइक थोड़ा चेक कर लेता हूं। ओके, माइक ठीक है। अब अपने हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे और दूसरे हाथ को यहां लॉक कर देंगे, होल्ड। अब फिर ये हाथ को पीठ पे चिपका लेंगे और दाहिने हाथ को बाएं एल्बो को पकड़ के खींचेंगे। लेकिन ये जो कंधा है ये ऊपर नहीं उठेगा, ये नीचे रहेगा, ठीक है। अब फिर बाएं हाथ को ही पीठ के पीछे इस तरीके से हम लोग रख लेंगे और दाहिने हाथ को दाहिने हाथ से एल्बो को पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करेंगे ट्राइसेप मसल को। सेम चीज दाहिने हाथ से भी करना है। ये दाहिना हाथ स्ट्रेट किया हमने, बाएं हाथ से लॉक किया, दाहिने हाथ को होल्ड किया और दाहिने हाथ को पीठ के पीछे रखा और बाएं हाथ से दाहिने हाथ के एल्बो को पकड़ के कंधा झुका के खींचा, थोड़ा होल्ड किया। फिर दाहिने हाथ को ऐसे ऊपर ले जाके पीठ के पीछे रखा तो दाहिने हाथ के एल्बो को ही बाएं हाथ से पकड़ा, खींचा, ट्राइसेप मसल को होल्ड किया। अब
आपने बाएं हाथ को स्ट्रेट करना है इस तरीके से, और दाहिने हाथ से बाएं हाथ को इस तरीके से खींचना है। होल्ड 1 2 3, फिर नीचे 1 2 3, फिर बाएं तरफ 1 2 3, दाहिने तरफ, सॉरी ये दाहिने था ये बाएं, 1 2 3, अब फिर इसको नीचे ऐसे कर ले 1 2 3, सेम चीज दाहिने हाथ से हो। अब अपने दोनों हाथों को रोटेट करें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा कंधा शोल्डर जो है वो रोटेट कर लें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आते हैं हेड पे, गर्दन से लेके हेड। अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से सर पे रख के खींचे, फिर बाएं हाथ को अब ऐसे, फिर दोनों हाथों को ऐसे जोड़कर अपने अंगूठों से अपने चेहरे के फेस के चिन के पास लाएं और ऐसे करना, और फिर ऐसे। अब अपने कमर को भी थोड़ा ट्विस्ट कर लें इस तरीके से। हो गया, आगे की तरफ बाएं दाएं आगे पीछे। ओके, अब सर को आगे की तरफ हाफ रोटेशन होगा, पीछे की तरफ हाफ रोटेशन होगा। मेरे कॉलर में माइक लगा हुआ है तो मैं अच्छे से रोटेट नहीं कर पा रहा हूं, ताकि आप लोगों को आवाज सही से पहुंचे। आप लोगों को लेकिन रोटेट अच्छे से करना है, फिर पीछे रोटेशन होगा। अब आपको थोड़ा बॉडी हिलाना है। मैं पहले सर को हिला के आपको दिखाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मतलब जग टाइप का हो, ताकि आप थोड़ा सा मतलब फ्रेश हो जाए। ये हो गया लास्ट से, ये ऐसे झटका देना हो गया। अब हाथों को इस तरीके से हिलाना है। आप थोड़ा बॉक्सिंग भी कर सकते हैं। पैरों को इस तरीके से हिलाना है। किक भी कर सकते हैं आप, आगे पीछे। ठीक है, थोड़ा जंप भी कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रेचिंग या कूल डाउन एक्सरसाइज कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और मोज पर भी फॉलो कर सकते हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर जाकर टैप करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।